बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेब डेवलपर्स या ऐप डेवलपर्स लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमा रहे हैं बगैर किसी स्किल के, बगैर बेसिक नॉलेज के। छोटे लेवल पे यही काम हम भी कर सकते हैं और करोड़ों नहीं तो कम से कम लाखों रुपया तो लाजमी कमा ही सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बगैर स्किल के कोडिंग के साथ छोटे लेवल के ऊपर वेब टूल्स किस तरह बना सकते हैं, फिर उस वेब टूल की आप वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं और फिर उस वेबसाइट के ऊपर एड्स लगा के आप किस तरह अपने घर बैठे मोबाइल फोन से लाखों रुपया कमा सकते हैं। सारे का सारा तरीकाकार A to Z इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। और आज से कुछ दिन पहले मैंने इसी तरह की कोडिंग वाली एप्लीकेशन की एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर आवाज की कुछ खराबी होने की वजह से उस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम बन गई और उस वीडियो का मजा खराब हो गया। तो उसी वजह से मैं आज आपके लिए वही कोडिंग वाली वीडियो लेकिन उससे भी बेहतरीन तरीकाकार के साथ आपके लिए लेके आया हूं। और इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक बगैर स्किप किए लाजमी देख लेना, ताकि आप भी सीख सकें कि मोबाइल फोन के ऊपर कोडिंग करके हम किस तरह वेब टूल्स बना सकते हैं और किस तरह वेब टूल्स की हम वेबसाइट बना सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद समीर रमजान और आप देख रहे हैं द रेडियो टीवी। सबसे पहले हम वेब टूल बनाएंगे। वेब टूल्स के अंदर बहुत से टूल्स आते हैं, जिसके अंदर से एक टूल है जिसका नाम है एज कैलकुलेटर। और आज एज कैलकुलेटर ही हम चैट जीपीटी की मदद से कोडिंग करवा के बनवाएंगे, जिसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर के अंदर चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। यहां पे आके आपने लिखना है राइट HTML कोड फॉर एज कैलकुलेटर। और आपको मैं बता दूं कि आपको एक ही दफा में चैट जीपीटी ने सारे का सारा कोड जनरेट नहीं कर देना, आपको चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, तजर्बात करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए मैंने सारे तजर्बे किए हुए हैं और सारे का सारा निचोड़ निकाल के मैं आपके पास लेके आया हूं। आपको सबसे पहले अपने चैट जीपीटी के ऊपर अपने प्रॉम्प्ट वाली जगह के ऊपर लिखना है राइट HTML कोड फॉर एज कैलकुलेटर। जिसके बाद आप एंटर करेंगे तो चैट जीपीटी आपको ये देखें एक कोड प्रोवाइड कर देगा। ये HTML कोड है और ये एज कैलकुलेटर का ही कोड है। अब यहां से आपने कॉपी कोड वाले इस बटन को क्लिक करना है और आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। अब आपने गूगल के ऊपर आ जाना है। यहां पे आके आपने लिखना है ट्यूटोरियल्स पॉइंट HTML एडिटर। ये जब आप अल्फाज लिखेंगे तो ट्यूटोरियल पॉइंट जो है वो इस वेबसाइट का नाम है। पहले ही लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आपके पास दो पोर्शंस हैं। राइट साइड के ऊपर आपके पास रिजल्ट्स वाला पोर्शन है, ये जो व्हाइट वाला है। ब्लैक वाली साइड के ऊपर आपने अपना कोड पेस्ट करना है और यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या बनाया है। लेफ्ट साइड के ऊपर जब आप ब्लैक वाली जगह के ऊपर अपना चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ कोड पेस्ट करेंगे तो राइट साइड के ऊपर आपको रिजल्ट्स शो होंगे कि इस कोड के साथ क्या चीज बन रही है। अब क्या बन रहा है, यहां पे एज कैलकुलेटर लिखा हुआ है, एंटर योर बर्थडे लिखा हुआ है, कैलेंडर है और एक बटन है। यानी कि एक बेसिक सा वर्जन आपको बना दिया है चैट जीपीटी ने। अब हम यहां पे सेटिस्फाई नहीं है, डेफिनेटली आप भी नहीं होंगे, क्योंकि इतना सा एज कैलकुलेटर हमें नहीं चाहिए जो बिल्कुल बेकार सा है। हमें इसके अंदर अब चेंजिंग्स करनी है और प्रॉम्प्ट दे दे के कोड चेंज करवाते जाना है चैट जीपीटी से। दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आएंगे और इस कोड के नीचे आपको आके दोबारा प्रॉम्प्ट के अंदर लिखना है ऐड GUI एंड मोर बटन्स। GUI कहते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस को, यानी आप अपने टूल के अंदर GUI भी ऐड करवा रहे हैं और आप वहां पे बटन्स भी मजीद ऐड करवा रहे हैं। ये चार अल्फाज लिखने के बाद जब आप दोबारा एंटर करेंगे तो चैट जीपीटी जो है पिछले कोड के अंदर इस हिसाब से चेंजिंग्स, आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से चेंजिंग्स करके आपको एक नया कोड बना देगी। ये देखें, अब चैट जीपीटी ने हमें एक नया कोड बना दिया। कॉपी कोड के इस बटन को यहां से क्लिक करेंगे और दोबारा आप आ जाएंगे अपने ट्यूटोरियल्स पॉइंट के ऑनलाइन HTML एडिटर के अंदर और यहां से आप ब्लैक साइड वाली जो है आपके पास पुरानी कोडिंग, इसको आपने डिलीट कर देना है। यहां पे आपने अपनी नई कोडिंग यहां पे लाके एंटर करनी है। और अब आप देख सकते हैं कि रिजल्ट वाली साइड पे उसने आपको कदरे बेहतर एज कैलकुलेटर जो है वो बना के दे दिया है, जिसके अंदर उसने बटन्स भी ऐड किए हैं और यूजर इंटरफेस भी इसका बेहतरीन कर दिया है पहले से। अब यहां पे ऊपर डेट सिलेक्शन वाली जो जगह, यहां पे हम अगर कोई डेट सिलेक्ट करते हैं, फर्ज करेंगे यहां से हम जो है 1993 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पे हमने डेट सिलेक्ट कर ली है 1993 की। कैलकुलेट एज के इस ब्लू बटन को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे वो आपको बता रहा है कि योर एज इज 30 ईयर्स। यानी कि हमारा जो है टूल सही वर्क कर रहा है, लेकिन अभी भी इस टूल के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। इसके अंदर जो है पिछली साइड के ऊपर कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई खास मजा नहीं आ रहा, जिसके लिए हम दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आएंगे और इसको मजीद बेहतर करेंगे। अपने इस दूसरे कोड के बाद आपने यहां पे
चैट जीपीटी को एक और प्रॉम्प्ट देना है। आपने चैट जीपीटी को कहना है ऐड लीनियर ग्रेडियंट कलर्स टू बैकग्राउंड पर्पल एंड पिंक, यानी कि मैं उसको चैट जीपीटी को कह रहा हूं कि लीनियर ग्रेडियंट एक कलर की किस्म होती है, यानी कि दो कलर्स को इकट्ठा करके कलर बनाया जाता है, यानी कि दो कलर्स का शेड जो है एक ही कलर के अंदर आता है। लीनियर ग्रेडियंट कलर चाहिए हमें, और चाहिए कौन सा, पर्पल एंड पिंक। ये दो कलर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे इस हिसाब से इस चेंजिंग को करके दोबारा कोड जनरेट कर दिया। अब यहीं से आपने कॉपी कोड के इस बटन को क्लिक करके अपने ये कोड को भी कॉपी कर लेना, दोबारा आ जाना है आपने ट्यूटोरियल्स पॉइंट के अंदर और यहाँ पे पिछले कोड को डिलीट करें, यहाँ पे आप अपना अगला नया कोड एंटर कर दें। अब आप देख सकते हैं कि आपको जो है चैट जीपीटी ने अगला जो कोड दिया उसके अंदर मजीद बेहतर कर दिया है आपके इस एज कैलकुलेटर को। इसके अंदर जो है आपको ग्रेडियंट कलर्स जो हैं पिंक और पर्पल वो भी नज़र आ रहे हैं कि मिक्स कलर्स हैं, और आपके पास इंटरफेस भी पहले से बेहतर हो गया। लेकिन यहाँ पे अब हमने इस टूल को वेबसाइट की शक्ल देनी है, यानी कि हमने इसको वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ टूल है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आके हमने चैट जीपीटी को एक नया प्रॉम्प्ट, नई कमांड देनी है। हमने चैट जीपीटी को कहना है कि यूज दिस कोड, क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट एंड हेडर, फुटर एंड ऑल अदर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। यानी हम चैट जीपीटी को कह रहे हैं कि हमें इसी कोड को यूज करते हुए एक वेबसाइट प्रोफेशनल किस्म की बना के दो, जिसके अंदर हेडर और फुटर भी ऐड होना चाहिए, और साथ मजीद जो जरूरी चीजें हैं वेबसाइट के लिए वो भी हमें यहाँ पे ऐड करके दो। ये अल्फाज लिखने के बाद जब हम दोबारा एंटर करते हैं तो चौथा कोड हमें चैट जीपीटी ने यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया। कॉपी कोड के इस बटन को क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे, दोबारा आप वापस आए अपनी टेस्टिंग वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से पिछला कोड डिलीट करके अब नया कोड आप डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये वेब टूल जो है ये एक वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जिसके अंदर ऊपर हमारे पास हेडर भी है और उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस भी हैं, नेविगेशन बार भी है और नीचे भी हमारे पास फुटर मौजूद है, यानी कि एक मुकम्मल वेबसाइट की तरह अब हमारा ये टूल जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग्स कर सकते हैं। ऊपर हेडिंग के अंदर उसने लिखा है प्रोफेशनल एज कैलकुलेटर, नीचे एंटर योर बर्थडे लिखा है, नीचे आपके पास यहाँ पे नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं ऑल राइट रिजर्व्ड वाली, यानी आप इनको अगर चेंज करना चाहे तो आप इजीली कर सकते हैं इसी कोड के अंदर से। अब इस कोड को अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं जिनके अंदर से आपको अपनी ये वर्डिंग्स चाहिए कि जो आपने रिमूव करके नहीं लिखनी है। फर्ज करेंगे ये देखें अब यहाँ पे लिखा है 2024 प्रोफेशनल एज कैलकुलेटर ऑल राइट रिजर्व्ड, और वही हमारे पास यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यानी कि इसको अगर आपने यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर बर्थडे, और वही अल्फाज यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास ये देखिए प्रोफेशनल एज कैलकुलेटर लिखा हुआ है और यहाँ हमारी हेडिंग भी वही है। देखिए यहाँ से मैं इसको सारे को रिमूव कर दूंगा, हमारी हेडिंग जो है यहाँ से क्लियर हो चुकी है। यहाँ आप अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल करे। हम यहाँ लिख लेते हैं कैलकुलेट योर एज नाउ। ये देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे कोडिंग के अंदर चेंजिंग की है वैसे ही हमारे यहाँ पे इस वेबसाइट की हेडर के अंदर चेंजिंग्स हो गई। इसी तरह आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ से जो है चेंज करना चाहें किसी भी वर्ड को तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर दोनों साइडों के ऊपर राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर हमें यहाँ पे स्पेसेस क्रिएट करनी है ऐड लगाने की, यानी कि ऐड लगाने की जगह यहाँ पे हमें इस वेबसाइट के अंदर चाहिए, जिसके लिए हम दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आएंगे और यहाँ आके दोबारा प्रॉम्प्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐड द एड्स स्पेस टू राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। सिंपल अल्फाज में हमने चैट जीपीटी को कह दिया कि हमें अपनी स्क्रीन के दोनों साइडों के ऊपर राइट और लेफ्ट हमें यहाँ पे एड्स लगाने के लिए जगह बना के दो हमारी वेबसाइट के अंदर। चैट जीपीटी ने दोबारा आपको कोड जनरेट कर दिया। कॉपी कोड के इस बटन को क्लिक करें और दोबारा आप अपनी जो है वहीं पे आ जाएं जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हैं अपने कोड को। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट आपके पास कोई जगह नहीं है एडवर्टाइजमेंट के लिए। पिछले कोड को आप डिलीट करें, दोबारा अपना नया कोड पेस्ट करें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी मुकम्मल वेबसाइट बन चुकी है। सबसे ऊपर आपका हेडर है, लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर आपके पास ऐड लगाने की जगह मौजूद है और बीच में आपका एज कैलकुलेटर है। अब इस एज कैलकुलेटर के इस टूल को हम एक दफा दोबारा यहाँ पे फाइनल जो है स्टेप के अंदर चेक कर लेते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक डेट डाल दी है 1992 की। कैलकुलेट एज के इस बटन को क्लिक करते हैं, ये देखें ये बता रहा है कि 32 ईयर्स एज है आपकी। लेकिन यहाँ पे अभी मजा नहीं आ रहा कि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ना, जो आपकी उम्र बता रहा है या आपकी जो एज बता रहा है उसका जो है
फॉन्ट वगैरह कुछ अच्छे नहीं है, सिंपल अल्फाज के अंदर लिखा हुआ है, हमें इसकी भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, मजीद बेहतर करेंगे। यहाँ पे एक फाइनल हम मजीद यहाँ पे चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे के इस अपने जो है कैलकुलेटिंग रिजल्ट को भी मजीद थोड़ा सा बेहतर करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को कह रहा हूँ शो द एज कैलकुलेटिंग रिजल्ट इन बोल्ड फॉन्ट इन लाइट ग्रीन लीनियर ग्रेडियंट कलर विद बॉक्स। ठीक है, मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूं कि हमें जो है रिजल्ट जो आ रहे हैं हमारे कि आपकी एज इतनी है, उस जो है लाइन को हमें बोल्ड करके दो और हमें लीनियर ग्रेडियंट लाइट ग्रीन कलर के अंदर बॉक्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई आए। चैट जीपीटी ने हमें दोबारा कोड जनरेट कर दिया, कॉपी कोड को फिर यहाँ से कॉपी करें और जाके दोबारा टेस्ट करें कि आपकी चेंजिंग्स हो चुकी हैं या नहीं। दोबारा हम यहाँ पे आ गए हैं ट्यूटोरियल्स पॉइंट के अंदर, यहाँ पे हम दोबारा अपना पिछला कोड डिलीट करते हैं, नया कोड एंटर करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास लीनियर ग्रेडियंट ग्रीन कलर के अंदर उसने आपको एक यहाँ पे बॉक्स बना के दे दिया। अब हम यहाँ से अगर अपनी जो है अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, यहाँ पे 1995 की रख ली, कैलकुलेट एज के इस बटन को क्लिक करते हैं। ये देखिए आपके सामने जो रिजल्ट है वो जिस तरह आपने चैट जीपीटी को कह के कोडिंग करवाई थी कि मुझे ग्रीन कलर का बॉक्स चाहिए और उसके अंदर बोल्ड अल्फाज के साथ मेरा रिजल्ट लिखा हुआ है, तो वही चैट जीपीटी ने आपको यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया। अब आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी मर्जी चेंजिंग्स करते जाएं, आप चैट जीपीटी को कहते जाएंगे, चैट जीपीटी पिछले कोड के अंदर आपको नई चेंजिंग्स आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से कर करके नया कोड बना के देता जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मुकम्मल जो है कितने कोड्स चैट जीपीटी ने बना दिए हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे शुरू से उसने हमें कोड बना के देता गया है और हम टेस्ट करते गए हैं और उसी कोड के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग्स करवाते गए हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 कोड्स हमारे पास मौजूद हैं चैट जीपीटी के, यानी कि आपके पास ये जो लास्ट वाला कोड है ना, जिसके अंदर आपने सारी चेंजिंग्स करवा के चैट जीपीटी से लास्ट कोड जो जनरेट करवाया, ये आपका काम का कोड है। इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है और आपको मैं इसका एक दफ़ा प्रीव्यू दिखा दूं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास अपनी कोडिंग के हिसाब से यहाँ पे हमारे ब्राउज़र के अंदर ये वेबसाइट जो है हमें यहाँ नज़र आ रही, लेकिन ये अभी ऑनलाइन नहीं है, ये अभी लाइव नहीं है। ये सिर्फ हमारे ब्राउज़र के अंदर हमें सिर्फ वो एक जो है उसका स्केच बना के दिखा रहा है कि इस तरह की आपकी वेबसाइट नज़र आएगी। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इस वेबसाइट को जो है किसी भी एड नेटवर्क के जरिए मोनेटाइज करवा सकते हैं, जितनी ट्रैफिक आएगी आपको उस हिसाब से उतने पैसे मिलेंगे, या आप इसी वेब टूल को मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट करके उसको प्ले स्टोर के ऊपर जो है आप पब्लिश करके वहां से पर डाउनलोडिंग आप पैसे कमा सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आज की इस वीडियो के पर्पस के लिए मैं आपको इस वेबसाइट को blogger.com के ऊपर लाइव करके दिखाऊंगा और उसके बाद वहां पे मैं आपको एड्स लगा के इस वेबसाइट को मोनेटाइज करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम आ जाएंगे blogger.com के ऊपर। ब्लॉगर के ऊपर जब आप आएंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्रिएट योर ब्लॉग के इस बटन को क्लिक करना है, जहां पे आपके पास आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर में जितनी भी जीमेल की आईडीज या जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह लॉग ऑन होंगे आपके सामने आ जाएंगे। किसी भी अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, आपका ब्लॉगर के अंदर अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे आके आपको सबसे ऊपर यहाँ पे इस जगह आपको न्यू ब्लॉग का जो है वो नजर आ रहा होगा बटन, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे हमसे हमारे ब्लॉग का नाम पूछ रहा है कि आपने अपने ब्लॉग का क्या नाम रखना है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो है प्रोफेशनल एज कैलकुलेटर हमने बनाया है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनल एज कैलकुलेटर। ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपसे blogger.com की ये वेबसाइट पूछेगी कि आपने अपने ब्लॉग का क्या URL रखना है, यानी कि क्या एड्रेस होना चाहिए आपके इस वेबसाइट का। आपने यहाँ पे डेफिनेटली हमारा जिस तरह जो है हमने अपने ब्लॉग का नाम रखा है, उसी तरह हम यहाँ पे अपने ब्लॉग की जो है URL को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोफेशनल एज कैलकुलेटर। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है और बाई चांस हमारे पास ये URL अवेलेबल भी है। यहाँ पे ये देखिए नीचे आपके पास यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। अदरवाइज आप जो भी नाम लिखेंगे, अगर यहाँ पे नीचे रेड कलर का कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपका ये नाम जो है पहले किसी ने रखा हुआ। आप यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी यहाँ पे इस नाम के एंड के अंदर आप लगा के देख सकते हैं, आपका अवेलेबिलिटी जो होगी जिस नाम की आपने वो नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब हम सेव के इस बटन को क्लिक करेंगे और हम अपने ब्लॉग के अंदर आ जाएंगे। हमारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो है प्रोफेशनल एज कैलकुलेटर का ब्लॉग है जिसके अंदर आप मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी उसी
वेब टूल को किस तरह यहाँ पे वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। वेबसाइट के अंदर तो हमने पहले उसको कन्वर्ट करवा लिया, लेकिन यहाँ पे ब्लॉगर के अंदर लाके उसको किस तरह हमने उस टूल को यहाँ पे पेस्ट करना है, यानी कि उस टूल को हमने इस ब्लॉगर के साथ कैसे जोड़ना है। जिसके लिए आप सिंपली यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास थीम का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। आपके पास ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपने इस ऑरेंज कलर के एरो वाले बटन को क्लिक करके यहाँ से स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम का ये तीसरा ऑप्शन है, आपने इसको यहाँ से क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये दरमियान वाला ऑप्शन है स्विच विदाउट अ बैकअप, इसको आपने क्लिक कर देना है। जिसके बाद एडिट HTML का ये बटन आपके पास ऑरेंज कलर का आ जाएगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे आ जाएंगे कोडिंग के अंदर। अब ये इस पेज की कोडिंग है, यानी कि ब्लॉगर के अंदर जो आपने नया ब्लॉग बनाया ना उसकी कोडिंग है, आपने इसको डिलीट कर देना, हमें ये नहीं चाहिए। हम इसको सारे के सारे कोड को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे अब आपने ChatGPT से लिखवाया हुआ जो अपना फाइनल कोड था ना, एंड वाला, यानी कि जिसको आपने टेस्ट करते गए ChatGPT से, एंड वाला जो कोड था जिसको आपने फाइनल किया था, जिसके अंदर आपने अपनी सारी की सारी सेटिंग्स मुकम्मल कर ली थी, इस एंड वाले कोड को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है दोबारा। कॉपी करने के बाद आप दोबारा ब्लॉगर के ऊपर आए, जहां से आपने अपना कोड ब्लॉगर वाला डिलीट किया था वहीं पे आपने ला के इसको पेस्ट कर देना। हमारे वेब टूल का जो है कोड यहाँ पेस्ट हो चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे प्रोफेशनल एज कैलकुलेटर लिखा हुआ है, यानी कि इसका यही मतलब है कि हमारा ये देखें यही वाला कोड जो है हमने ब्लॉगर के अंदर ला के पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर सेव का ये बटन है, आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने बैक वाले इस एरो को यहाँ से क्लिक करना है और सबसे नीचे आपके पास ब्लू कलर का ये बटन है व्यू ब्लॉग का, आपने इसको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि आप blogger.com के ऊपर अपने ब्लॉग के अंदर अपने वेब टूल को यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। ये देखें यहाँ पे professionalagecalculator.blogspot.com, ये हमारी डोमेन का नाम है जो हमने यहाँ पे अपने ब्लॉग के अंदर ब्लॉग बनाते हुए सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोफेशनल एज कैलकुलेटर का ये जो आपके पास हेडिंग है ना, ये छुप गई है उस ब्लू बार के नीचे, जिसके साथ हमारी हेडिंग पूरी तरह नजर नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, दोबारा थीम के अंदर आएंगे, एडिट HTML के इस ऑरेंज बटन को दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ हमने अपना कोड पेस्ट किया था, यहाँ पे आपको कोडिंग के अंदर हेडर नजर आ रहा होगा। ये देखिए हेडर के नीचे आपके पास यहाँ पे पैडिंग जो है वो है 15px। यहाँ पे पैडिंग को आप 15 से 20 करने के बाद सेव के इस बटन को क्लिक करें, बैक के इस एरो को क्लिक करें, व्यू ब्लॉक के इस ब्लू बटन को दोबारा क्लिक करें। अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप जो है उसने बढ़ा दिया, यानी कि थोड़ा सा हमारा हेडिंग ठीक हो गई थोड़ी सी। हम इसको दोबारा वापस आएंगे यहाँ पे एडिट के अंदर और यहाँ पे हम इसको 30 कर देंगे, यानी 15 पहले था, अब हमने 30 कर दिया। सेव करेंगे, एरो के बटन को दोबारा क्लिक करेंगे और व्यू ब्लॉक को दोबारा क्लिक करेंगे और ये देखें हमारे पास अब हमारा वो जो है हेडर, उसकी जो विड्थ, वो हमने पैडिंग जो है उसकी विड्थ हमने बढ़ा दी है। वहाँ पे हमने 15 की जगह 30 कर दिया, जिसके साथ हमारी जो हेडिंग है ये क्लियरली अब नजर आ रही है, ब्लू जो है बार के नीचे हो गई है हेडिंग। अब आपका ये प्रॉब्लम भी हल हो गया। अब राइट और लेफ्ट आपके पास दोनों साइडों के ऊपर ऐड लगाने की जगह मौजूद है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा आएंगे अपने किसी भी एड नेटवर्क के ऊपर। आप इसके लिए adstera.com को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप monetag.com को भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही वेबसाइट्स आपको ऐड प्रोवाइड करती हैं और आपको बगैर ट्रैफिक के आपको मोनेटाइजेशन ऑन कर देती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडस्टेरा की ऐड लगा के दिखाऊंगा यहाँ पे मुकम्मल तौर पे, और ऐड भी कोडिंग के जरिए लगानी पड़ेगी डेफिनेटली। आपको वो भी सारे का सारा तरीकाकार मैं बताता हूँ कि आपको अपनी उन ऐड वाली जगह के ऊपर किस तरह एड्स लगानी है। सिंपली एडस्टेरा के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए साइन अप के इस बटन को आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। दरमियान वाले गेट स्टार्टेड के इस बटन को क्लिक करना है। आप यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दें, अपना फुल नेम लिखें, अपना लॉगिन यानी अपना कोई भी यूजर नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड देंगे और मैसेंजर वाले इस बॉक्स को आपने यहाँ से ओपन करना है। आप यहाँ से अगर इंस्टाग्राम सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इसके सामने वाले बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम की अपने लिंक को ऐड करना है। अदरवाइज फेसबुक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो फेसबुक अपना ओपन करके जो आपके फेसबुक के ऊपर एड्रेस बार के अंदर लिंक होगा, आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना ला के। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड्स के अंदर आप अगर यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं तो बैंक ट्रांसफर भी है, वेब मनी भी है, बिटकॉइन, टेथर, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी अपनी अर्निंग्स ले सकते हैं एडस्टेरा के ऊपर से, वेब मनी के जरिए भी और आप बैंक ट्रांसफर के जरिए भी ले सकते हैं। वेब मनी को हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे नीचे वाले आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट वाले आप बॉक्स को टिक करेंगे और साइन अप के बटन को क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपको एक मेल आएगी आपके मेलिंग एड्रेस के ऊपर जो आपने यहाँ पे अकाउंट बनाते हुए दिया था। इनकी मेल को आपने क्लिक करना है और अपना अकाउंट
वेरीफाई करवा लेना है। इसके बाद आप आ जाएंगे एडस्टेरा की वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर। आपके पास डैशबोर्ड के ऊपर आते ही यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर ये देखें, ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इनके अंदर से आपने वेबसाइट का ये ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है और राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे ग्रीन कलर का ऐड वेबसाइट का ये बटन आपके पास आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको अपनी जो आपने टूल बनाया ना और उसकी वेबसाइट बनाई है, आपने उसका यूआरएल ला के यहाँ पे पेस्ट करना है। ये देखें, हमने अपना जो है ब्लॉग ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमारे ब्लॉग का जो है यूआरएल मौजूद है सबसे ऊपर, professionalageCalculator.blogspot.com। हमने यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके एड्रेस बार के अंदर से कॉपी कर लेना है। यहाँ पे एडस्टेरा के अंदर यहाँ वेबसाइट वाली इस जगह के ऊपर ला के आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आप सोशल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्टर का ऑप्शन है, कन्वर्टर की कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप सबसे एंड पे अदर्स की कैटेगरी, यानी कि किसी कैटेगरी की आपको समझ नहीं आ रही तो आप अदर के बटन को क्लिक करके यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास ऐड की किस्में हैं कि कौन सी ऐड आपने इस वेबसाइट के साथ अप्रूव करवानी, यानी कि इसी फॉर्म के ऊपर से हमारी वेबसाइट ब्लॉगस्पॉट की भी एडस्टेरा के अंदर ऐड हो जाएगी और हमारा ऐड भी अप्रूव हो जाएगा, जो ऐड हम यहाँ से सिलेक्ट करके अप्रूव करवाना चाहेंगे। अब ऐड के अंदर आपके पास एक है बैनर ऐड 728x90। अगर आप ये ऐड सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास चौड़ाई वाला ऐड आएगा, यानी इस शेप का आपके पास ऐड आएगा। लेकिन हमने अपनी उस टूल वाली वेबसाइट के ऊपर लंबाई वाले एड्स जो हैं वो हमने वहाँ पे उसकी जगह बनाई है, इसलिए हमें यहाँ पे जो है ये आप याद रखना है कि आपके पास बैनर 160x600 का ये ऑप्शन है। आपने इसको क्लिक करना है तो आपके पास इस शेप के आपके पास एड्स आएंगे। सिंपली आपने नीचे ऐड वाले इस बटन को क्लिक करना है और उसके बाद आपने गॉट इट वाले इस बटन को यहाँ से क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं कि आपकी जो है वेबसाइट यहाँ पे पेंडिंग के अंदर आ रही है। ये देखिए professionalageCalculator.blogspot.com पेंडिंग के अंदर आ रही है। सिंपली आप कुछ देर इंतजार करेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट, 5 मिनट के अंदर भी अप्रूवल हो जाती है। ये देखिए हमारी वेबसाइट यहाँ पे अप्रूव होके एक्टिव हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो है इस वेबसाइट, जो वेबसाइट आपने अप्रूव करवाई उसके साथ ही आपको ये एरो का बटन नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। नीचे जो है एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए जो हमने ऐड अपनी अप्रूव करवाई थी 160x600, वो ऐड भी यहाँ पे ये देखिए एक्टिव का ग्रीन कलर का बटन बना हुआ आ गया, यानी कि एक्टिव हो चुकी है। अब यहीं पे इसके आगे गेट कोड का ये बटन है, आपने इसको क्लिक करना है और आपके पास ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास ऐड की कोडिंग मौजूद है। कॉपी कोड के इस बटन को आपने यहाँ से क्लिक करना है और आपने अपनी इस ऐड का जो है ना आपने कॉपी कर लेना कोड। उसके बाद आप दोबारा जो है अपनी ब्लॉगर के ऊपर आएंगे और थीम्स को क्लिक करेंगे। एडिट HTML के इस ऑरेंज बटन को दोबारा क्लिक करेंगे। दोबारा हम अपनी कोडिंग के अंदर आ गए, जो हमने अपनी टूल की कोडिंग यहाँ पेस्ट की थी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप कोडिंग के अंदर नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपकी उस टूल की कोडिंग के अंदर आपको यहाँ पे उसने ChatGPT ने लिख के दिया था कि आपने जो स्पेसेस क्रिएट करवाई थी ना ChatGPT से अपनी वेब टूल के दोनों साइडों पे, वो स्पेसेस आपको यहाँ पे इसने देखें ChatGPT ने कोडिंग के अंदर लिख के दी थी। ये देखें यहाँ पे राइट ऐड स्पेस है और लेफ्ट ऐड स्पेस है। अब राइट ऐड स्पेस वाली इस लाइन को आपने पूरी की पूरी को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी जो है कोडिंग पेस्ट कर देनी है अपने ऐड की, जो आपने एडस्टेरा से कोड लिया था। इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट ऐड स्पेस वाली ये राइटिंग है, यहाँ पे ये अल्फाज लिखे हुए, आपने इसको यहाँ पे बैक स्पेस करके इसको मिटा लेना है। इसको मिटाने के बाद आप जो है दोबारा अपने उसी ऐड के कोड को जो है आपने दोबारा यहाँ पे भी पेस्ट कर देना। राइट साइड के ऊपर आपके पास फिर यहाँ पे सेव वाला ये बटन है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे बैक वाला ये एरो है, इसको फिर क्लिक करना है और राइट साइड वाले इन ऑप्शंस के अंदर से व्यू ब्लॉग का ये ब्लू कलर का बटन दोबारा क्लिक करेंगे, आपका ब्लॉग आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी ऐड जो है राइट और लेफ्ट दोनों साइडों के ऊपर आपकी वेबसाइट के इस टूल के साथ एडस्टेरा वाली अटैच हो गई। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे दोनों एड्स जो हैं वो आपकी यानी कि ज़्यादा बाहर वाली साइड पे हैं, थोड़ी सी अंदर होनी चाहिए, पूरी ऐड नज़र नहीं आ रही। इस मसले को हल करने के लिए अब हम दोबारा क्या करते हैं, दोबारा आ जाएंगे हम यहाँ पे अपने blogger.com के अंदर, थीम्स के अंदर दोबारा एडिट HTML के इस बटन को क्लिक करके दोबारा हम आ जाएंगे अपनी कोडिंग के अंदर, जहाँ हमने अपनी एड्स भी लगा दी हैं और अपनी सारी कोडिंग भी टूल की है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपने हेडर के नीचे पैडिंग वाले इस 15 को आपने 30 किया था, अपनी जो ऊपर वाले टाइटल को थोड़ा नीचे करने के लिए, उसी हेडर के नीचे आपके पास ये एड्स वाली जगह भी मौजूद है। ये देखें एड्स लिखा हुआ है। अब एड्स के अंदर एड्स वाली जो साइड वाली स्पेसिंग है ना, उसकी वहां पे विड्थ लिखी हुई है कि 100px उसकी विड्थ ऑलरेडी जो है वो बना के दी थी ChatGPT ने हमें। हम यहाँ 100 की जगह 200 कर देंगे। 200 करने के बाद दोबारा सेव के बटन को क्लिक करें राइट साइड पे और लेफ्ट साइड के ऊपर एरो के बटन को क्लिक करें, दोबारा व्यू ब्लॉग को क्लिक करके दोबारा देखें।
अब आप यहां देख सकते हैं कि एग्जैक्ट सेटिंग आपकी एड्स की भी हो चुकी है। दोनों साइडों के ऊपर जो है आपका एड पूरा नजर आ रहा है। आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। पहले ये देख लें, आपके पास जो 100 वाली स्पेसिंग के साथ इस तरह ऐड था, लेकिन हमने 200 स्पेस करके ये देखें ऐड को हमने यहाँ पे जबरदस्त कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास एड्स भी रन हो रहे हैं। हम अगले बंदे को एक वैल्यू भी प्रोवाइड कर लें, यानी कि हमने एक टूल क्रिएट करके अगले बंदे को अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। कोई भी इस वेबसाइट के ऊपर आता है अपनी एज को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको ये बैनर एड्स यहाँ पे नजर आएंगे और बगैर इन एड्स के ऊपर क्लिक किए हुए आपको अर्निंग हो जाएगी सिर्फ बंदे के यहाँ पे आने से ही। अब यहाँ पे बंदे किस तरह आएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये देखिए सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पे एड्रेस बार के अंदर आपका लिंक है जो कि है professionalagecalculator.blogspot.com। आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपने इसको शेयर किस तरह और किस जगह के ऊपर करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सीधा आ जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर और यहाँ पे आके आपको ये देखिए प्लेलिस्ट वाला ये बटन नजर आ रहा है। आपने प्लेलिस्ट वाले इस बटन को यहाँ से क्लिक करना है। आपके सामने मेरे चैनल की 4 प्लेलिस्ट्स आ जाएंगी, जिसके अंदर सबसे पहली प्लेलिस्ट का नाम है एडस्टेरा, जिसके अंदर 11 वीडियोस हैं, 11 वीडियोस इसके अंदर इसी टॉपिक के ऊपर पड़ी हैं। और यहाँ पे दूसरी प्लेलिस्ट है फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर 21 वीडियोस हैं, यानी कि तकरीबन 32 वीडियोस मैं इसी टॉपिक के ऊपर आज तक अपने चैनल के ऊपर बना के अपलोड कर चुका हूं। आप ये इन दोनों जो है प्लेलिस्ट्स को लाजमी चेक करेंगे। इनके अंदर आपको 32 वीडियो के अंदर 32 तरीकाकार हैं अपने इस ब्लॉग स्पॉट के लिंक को शेयर करने के। आप उन तरीकाकार को देख के इस लिंक को शेयर करेंगे। अगर आपको पाकिस्तान से बाहर के विजिटर्स मिलते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि प्रीमियम कंट्रीज का अगर एक विजिटर भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो आपको $5 से $7 इजीली मिल सकते हैं आपके एक विजिटर के ऊपर। इसी तरीकाकार के साथ आप अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे अगर आप मेहनत करते हैं। तो किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई पूरी वीडियो के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी लाजमी हेल्प करूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक लाजमी करना है और वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है ताकि किसी और का भी भला हो सके। मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे और आप ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक नए तरीकाकार सीखते रहें। दिस इज समीर रमजान एंड यू आर वॉचिंग द रेडियो टीवी।